हर हर महादेव सभी को। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत कब है, समय क्या है और इसकी कथा क्या है और इस कथा का सोर्स क्या है। और सबसे बड़ी बात, महिलाएं ही क्यों रखती हैं ये व्रत? अगर उनके पति भी चाहें तो क्या ये व्रत रख सकते हैं? साथ ही धर्म, ज्योतिष और विज्ञान की दृष्टि से इस व्रत का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। व्रत की अवधि है सुबह 6:19 से लेकर शाम को 8:13 तक। और जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम को 5:57 से लेकर 7:11 तक है। चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 पर शुरू हो जाएगी और 10 अक्टूबर की शाम लगभग 7:38 तक रहेगी। ये समय नई दिल्ली के अनुसार हैं। आपके नगर के लिए पंचांग की वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। और ये भिन्न जरूर होगा भाई, थोड़ा बहुत भिन्नता जरूर होती है। अब बात करता हूँ करवा चौथ व्रत की कथा के बारे में। यह कथा पौराणिक धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से नहीं मिलती, जितनी साहित्य, लोक परंपरा और शोध व्याख्याओं में है। सबसे प्रसिद्ध कथा है बीरबती या पीराबती की। कथा का सार मैं आपको सुना देता हूँ। एक व्यक्ति की 8 संतानें थीं, एक बेटी बीरबती और 7 भाई। एक वर्ष बीरबती अपने मायके में थी और अपने पति के लिए व्रत रख रही थी। भूख और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई। उसके भाई उसे चांद दिखाने का नाटक करते हैं। एक चिराग जलाकर और शल से चांद जैसा दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे बीरबती सोचती है कि चांद निकल आया है और व्रत तोड़ देती है। परिणामत उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तीव्र पश्चाताप और भगवती देवी की कृपा से उसे सुझाव मिलता है कि पूरे वर्ष चतुर्थी व्रत करे और अतः उसकी भक्ति से पति जीवित हो जाते हैं। इस कथा के आधार पर भक्ति, समर्पण, संयम और व्रत की पूर्ण श्रद्धा की महिमा बताई जाती है। इसके सोर्स, यह कथा मुख्य रूप से पौराणिक लोक मान्यताओं से मिलती है और आधुनिक पंचांग धर्म वेबसाइट्स पे भी उपलब्ध है। ध्यान दें, इस कथा की प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों जैसे वेद पुराण में स्पष्ट रूप से संदर्भ मिलना कठिन है। यह लोक धारणा का हिस्सा है। अब बात करता हूँ मैं धर्म और ज्योतिषीय दृष्टिकोण की कि व्रत का क्या महत्व है। तो बात करते हैं कि महिलाएं ही क्यों रखती हैं इस व्रत को। इस मिथक को तोड़ने में भी ये सहयोगी होंगी आपके। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन जिसमें जल या अर्घ दिया जाता है, और चौथ होती है चौथा दिन। इस प्रकार करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत परम भक्ति, संयम और तपस्या का प्रतीक माना जाता है, जिसमें व्रतकर्ता अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर रखकर ईश्वर और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती, भगवान शिव, चंद्रदेव आदि की पूजा करती हैं। व्रत पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और नियमों के पालन से किया जाना चाहिए। यदि अधूरा या नियमों से बाहर हो तो उसकी शक्ति घट जाती है। यह कथा भी यही सिखाती है कि व्रत तोड़ना या छल करना व्रत का फल नकारात्मक हो सकता है। अब बात करता हूँ ज्योतिषीय दृष्टिकोण की। चंद्रमा या सोमदेव या चंद्रदेव का प्रभाव वैवाहिक जीवन, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा माना जाता है। इसलिए चंद्रमा को अर्घ देना इस व्रत की मुख्य विधि है। व्रत चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में रखने से उस दिन की तिथि शक्ति से लाभ माना जाता है। योग, गृहस्थी, नक्षत्र आदि इस व्रत की सफलता पर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण, व्रत के समय अगर बुरा योग ना हो, चंद्रमा अशुभ नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक व स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी अब बात करता हूँ मैं। यह भाग उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो विज्ञान क्या कहता है जानना चाहती हैं। उपवास यानी कि फास्टिंग शरीर को डिटॉक्सिफाई, पाचन तंत्र को आराम और मेटाबॉलिज्म को संतुलित करने में मदद कर सकता है। व्रत के दौरान मानसिक संयम, आत्मनियंत्रण और ध्यान की शक्ति विकसित हो सकती है। एक प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रक्रिया है ये। शरीर को जब थोड़ी अवधि के लिए भोजन जल से विराम मिलता है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो सकती है, कोशिकाओं को आराम मिलता है। यह आधुनिक फास्टिंग रिसर्च की आम व्याख्या है। पर सावधानी, निर्जला व्रत, बहुत लंबी अवधि के बिना जल के व्रत शारीरिक रूप से कमजोर महिलाओं, गर्भवती महिलाओं या जिनका स्वास्थ्य सामान्य ना हो, उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए यदि जरूरत हो तो हल्का व्रत फलों, पानी या द्रव पदार्थों से या डॉक्टर की सलाह के अनुरूप किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्रत की शक्ति को पूरी तरह समर्थन नहीं करता कि इससे पति की आयु बढ़ेगी, लेकिन संयम, मानसिक नियंत्रण और शरीर के चक्रों को लाभ पहुंचाने की संभावना बताता है। अब मैं बात करता हूं कि कई लोग कहते हैं कि महिलाएं ही क्यों रखती हैं, पति क्यों नहीं। पारंपरिक और सांस्कृतिक कारण, यह परंपरा शुरू से ही महिलाओं की भक्ति, समर्पण और सामाजिक भूमिका से जुड़ी हुई है। यह व्रत न स्त्री को नीचा दिखाता है न पुरुष को। यह एक अनुष्ठान है जो भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ा है। आज कई लोग, युवा दंपति,
दोनों व्रत रखते हैं। जब पुरुष भी समर्थन करते हैं, यह बदलाव संभव है। परंपरा के अनुसार यह व्रत महिलाओं की भक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है। यदि पति शारीरिक और मानसिक रूप से सह सके तो वह सह उपवास या समान व्रत करने से भी प्रेम और साझेदारी की भावना बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए नियमों, स्वास्थ्य और उसकी स्थिति को ध्यान में रखना होगा। आधुनिक समय में पत्नी और पति दोनों मिलकर यह व्रत मनाएं। यह बेहतरीन उदाहरण है, न कि विरोध। यदि कोई कहे कि मेरा पति भी रखे, आप कह सकते हैं कि अगर उनकी स्वस्थ स्थिति हो, वे अगर चाहें तो वे भी रख सकते हैं। पर यह व्रत मूल रूप से परंपरागत रूप में महिलाओं के द्वारा मनाने की परंपरा रही है। तो धर्म कहता है कि श्रद्धा, भक्ति और नियम पालन, और विज्ञान कहता है कि संयम, मानसिक शक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है आपको इस व्रत से। अब कुछ लोग पंचांग पढ़ नहीं पाते हैं तो वो गलत तारीख देख लेते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप स्थानीय पंचांग, जिसे विश्वसनीय माना जाता हो, वो ही देखें और उसी को आधार मानें। अब आपको कोई पूछे कि करवा चौथ का व्रत कब है और इसे क्यों मनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि आप उसे बता सकते हैं। करवा चौथ व्रत न सिर्फ एक प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि इसमें संयम, आत्म सशक्तिकरण और आध्यात्मिक ऊर्जा भी शामिल है। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।